हैं अपने संभल की, तो हमारे यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं मनीष बंसल जी, वो निरंतर जो कि झोलाछाप डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार कई ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर थे जिनको सील कर दिया गया। अब क्या लगता है आपको, अवैध अल्ट्रासाउंड अभी चल रहे हैं हमारे जिले में? नहीं चल रहे हैं, चूंकि आप तो बिल्कुल चल मेडिकल रहा है। फील्ड से आप हैं। आप अपना कैमरा लेके जाइए और आप रोड पे चलते जाइए और आपको दिख जाएंगे। मुझे नहीं पता वो एक दिन बंद करते हैं और अगले दिन खोल दिए जाते हैं। ऐसा कौन सा हम्म, एक ओवर द नाइट एक रूल आ जाता है कि अगले दिन खोल दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता हम्म, वो उसके अंदर क्या उनका हिसाब बनता है, कैसे करके वो डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलते हैं। क्योंकि ओवरनाइट तो हम्म। मुझे लगता नहीं कि रेडियोलॉजिस्ट को वो लोग हायर कर लेते होंगे, या ओवरनाइट अगर पीसीपीएनडीटी में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता तो शायद मेरा भी हो गया होता। मुझे 6 महीने चक्कर काटने नहीं पड़ते। इसी इसी के चलते फिर मैंने आपको अप्रोच किया कि सर देखिए, इस तरह से अगर 10वीं 12वीं पास लोगों को मैं उनको ये बताता हूँ कि सर वहां पे खुले हुए हैं। मैं उनको डीएम साहब को भी मैंने काफी ये फर्जी रिपोर्ट्स, मतलब फर्जी रिपोर्ट्स कहो या आप इनको रिपोर्ट्स कहिए, क्योंकि विदाउट इवन एमबीबीएस डॉक्टर भी एलिजिबल नहीं है अल्ट्रासाउंड खोलने के लिए। नॉट उसके बाद में जो सरकार चाहती है कि लोग सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाएं, तो मेरा भी मन था कि मैं भी अपने जनपद में जाके अपने लोगों की सेवा करूं। क्योंकि मैं वहां देखता हूं कि वहां पे क्वैक्स का एक भंडार है। अगर आप बबराला और गुन्नौर से स्टार्ट करें, भैजोई और चंदोसी तक जाते जाते आपको 10वीं और 12वीं पास लड़के वहां पे अल्ट्रासाउंड का सेंटर खोले हुए हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म R20 न्यूज। और फ्रेम में जो शख्सियत आपको नजर आ रही है, इनका नाम है डॉक्टर ब्रजेश यादव। और ब्रजेश यादव के बारे में हम आपको बता दें, डॉक्टर जो ब्रजेश यादव हैं, ये राम मनोहर लोहिया, जो कि दिल्ली का एक नामचीन अस्पताल है, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पद पर वहां पर कार्यरत हैं। अब आगे डॉक्टर ब्रजेश के बारे में जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि किस बैकग्राउंड से डॉक्टर ब्रजेश आते हैं, पर जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि डॉक्टर ब्रजेश यादव समाजवादी पार्टी के गुन्नौर से जो मौजूदा विधायक हैं राम खिलाड़ी सिंह यादव, उनके बेटे हैं। और एक पेशे से डॉक्टर हैं और दिल्ली के अंदर आरएमएल यानी कि राम मनोहर लोहिया में सेवाएं दे रहे हैं। अब हम इनको लाइव क्यों जोड़ रहे हैं, इस विषय में आपको जानकारी दे दें। डॉक्टर ब्रजेश यादव दिल्ली में यानी कि डॉक्टरी करते हैं, पर उसके बावजूद जनपद संभल को सेवाएं देना चाहते हैं। और खासकर गुन्नौर के अंदर एक अपना सेंटर यानी कि एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलना चाहते हैं। पर उसके बावजूद ब्रजेश यादव से जैसी हमारी बात हुई, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देर न करते हुए ब्रजेश यादव से ही पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हम और आप लाइव आए। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको, क्या शिकायत है आपकी? नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव, जैसा कि सद्दाम भाई ने बताया, मैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एमडी करने के बाद में सीनियर रेजिडेंट के पद पर हूँ। और एक डॉक्टर को बनने में 15 साल लगते हैं, और 15 साल काम करने के बाद में वो एक रेडियोलॉजिस्ट बनता है। उसके बाद में जो सरकार चाहती है कि लोग सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाएं, तो मेरा भी मन था कि मैं भी अपने जनपद में जाके अपने लोगों की सेवा करूं। क्योंकि मैं वहां देखता हूं कि वहां पे क्वैक्स का एक भंडार है। अगर आप बबराला और गुन्नौर से स्टार्ट करें, भैजोई और चंदोसी तक जाते जाते आपको 10वीं और 12वीं पास लड़के वहां पे अल्ट्रासाउंड का सेंटर खोले हुए हैं। ये एक अलग विषय है, पर मेरा मानना था कि मुझे एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने, एक अच्छा डायग्नोस बना के देना है, ताकि पेशेंट हैम्पर ना हो। क्योंकि आधे से ज्यादा जो पेशेंट होते हैं वो विदाउट डायग्नोस के ही उनकी डेथ हो जाती है, उनको गलत ट्रीटमेंट मिलता है। क्योंकि बीमारी की जब तक डायग्नोस नहीं होगा तब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मन था कि आप दिल्ली में रह के करने से अच्छा अपने लोगों की सेवा करो, ताकि उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाए और बेहतर डायग्नोसिस बन पाए। तो फिर इसीलिए मैंने संभल में अपना डायग्नोस्टिक सेंटर का प्लान किया तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। लाइक ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ हो गए मुझे अप्लाई करते हुए। और रूटीनली मैं वहाँ पे बात करता हूँ सीएमओ से या कंसर्न जो भी ऑफिसर होता है वहाँ पे। तो वो मुझे बोलते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए। मैं डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ। फिर मुझे वो नियम बताते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। ऑनलाइन अप्लाई के बाद में बार बार मैं पूछता हूँ, तो कहते हैं अभी होगा, अभी नियम्स आ रहे हैं। फिर मैंने उनको पीसीपीएनडीटी के बारे में बताया, ताकि वो किसी को भी नहीं पता था वहाँ पे, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता था, सीएमओ कंसर्न ऑफिसर है, कि पीसीपीएनडीटी एक्ट होता क्या है। मैं आपको बताऊं, पीसीपीएनडीटी एक्ट जो होता है वो जी। अल्ट्रासाउंड खोलने के लिए सबसे बेसिक है। और इसके अंदर प्रावधान है कि अगर किसी के पास में अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन पाई जाती है तो उसको नॉन अवेलेबल 7 साल की सजा होती है। क्योंकि मैंने खुद अपना अल्ट्रासाउंड के लिए मशीन के लिए जब अप्लाई किया, मेरी मशीन
जो जानते हैं इस मशीन के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा मुझे पीसीपीएनडीटी का सर्टिफिकेट दीजिए, तभी वो हमें मशीन रिलीज करेंगे। जी। तो उसके कंसर्न में मैंने फिर लगातार मैं उनसे संपर्क में हूँ, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला, कोई सेटिस्फैक्ट्री मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कंसर्न ऑफिसर्स की तरफ से। तो इसी इसी के चलते फिर मैंने आपको अप्रोच किया कि सर देखिए, इस तरह से अगर 10वीं 12वीं पास लोगों को, मैं उनको ये बताता हूँ कि सर वहां पे खुले हुए हैं, मैं उनको डीएम साहब को भी मैंने काफी ये फर्जी रिपोर्ट्स, मतलब फर्जी रिपोर्ट्स कहो या आप इनको रिपोर्ट्स कहिए, क्योंकि विदाउट इवन एमबीबीएस डॉक्टर भी एलिजिबल नहीं है अल्ट्रासाउंड खोलने के लिए। नॉट विदाउट रेडियोलॉजिस्ट के अलावा कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं खोल सकता। तो मैंने डीएम साहब को भी काफी सारे, क्योंकि गुन्नौर के जितने भी है, बदायूं संभल के जितने भी लोग होते हैं, वो मेरे को दिल्ली में अप्रोच करते हैं अपनी पेशेंट के लिए। तो वो मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, देखता हूँ तो उसमें देख पाया जाता है कि किसी में भी डॉक्टर्स का नाम ही नहीं लिखा होता है। तो वो रिपोर्ट्स मैंने डीएम साहब और सीएमओ साहब को भेजी, तो अभी तक उनसे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, खाली वो बेटा बेटा कह के मुझे टाल देते, बेटा हम करते हैं, बेटा करते हैं, ये यही उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स था। इसके अलावा कोई भी मेरे को एक ही प्रोफेशनल रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब मीठी गोली दे दी जाती है आपको, अगली तारीख बता दी जाती है। हाँ, तारीख अच्छा पे ब्रजेश तारीख जी, वो लोग देते हैं। तारीख मतलब 6 महीने आपको अप्लाई करे हुए हो गया, पर उसके जी बावजूद आप एक इतने बड़े संस्थान से निकलकर आ रहे हैं, संभल में आ रहे हैं, और ये हम लोगों को आपका वेलकम करना चाहिए। शब्द मेरे पास नहीं है कि कोई इतने बड़े हॉस्पिटल से आके हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पर खोले। क्योंकि दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि बहुत सी ऐसी क्रिटिकल बीमारियां होती हैं जिसमें पेशेंट की मौत हो जाती है। और बात कर जाए अपने संभल की, तो मुझे कहते हुए कोई परहेज नहीं है, ना ही शर्म है, कि वे लोग उसका डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं, उस बीमारी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और उसके लिए दिल्ली मुरादाबाद से नीचे तो उसका डायग्नोस हो ही नहीं पाता है, और इस कारण उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल हकीकत बात कही। अब डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि मैं एक डायग्नोस सेंटर यहाँ खोलना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों की बीमारियों को पता चल सके, चाहे उनका इलाज बेहतर तरीके से वो कहीं भी कराएं। पर एक इतने बड़े डॉक्टर को 6 महीने हो गए अप्लाई करे हुए, और उसको केवल तारीख पर तारीख दी जा रही है कि हम खुलवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई आपके चक्कर काटने की और लगातार फोन करने की और लगातार परेशानी उठाने की। क्या कारण मानते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इसके लूप होल्स क्या है इसमें तो मुझे नहीं पता, पर वो तो सभी जानते हैं कि क्यों नहीं हो पाता। अब जब 10वीं वाले के लिए कोई नियम नहीं है, 10वीं 12वीं पास करके वो डायग्नोस्टिक सेंटर खोल देता है। अब मुझे नहीं पता उनको मशीन कैसे मिल जाती है, क्योंकि मैंने तो प्रोफेशनली अपनी मशीन के लिए अप्लाई किया, और मेरी मशीन की कॉस्ट अराउंड 60 लाख रुपीज है, 60 लाख रुपए की वो मशीन है। और उसको वो तभी रिलीज करेंगे वहां से जब उनको मैं पीसीपीएनडीटी का सर्टिफिकेट दूंगा, और जो कि सर्टिफिकेट जो है वो सीएमओ और डीएम के हाथ से बनता है। और अगर किसी के यहाँ भी अगर पीसीपीएनडीटी के बिना अगर मशीन पाई जाती है, तो उसमें 7 साल की नॉन बेलेबल सजा है। वो मैंने आपको भेजा है पीसीपीएनडीटी का पूरा एक्ट, आप उस एक्ट को पढ़ें और आप दर्शकों को बताएं कि उस एक्ट में कितना खतरनाक है मशीन को रखना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं अपने संभल की, तो हमारे यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं मनीष बंसल जी, वो निरंतर जो कि झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार कई ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर थे जिनको सील कर दिया गया। अब क्या लगता है आपको, अवैध अल्ट्रासाउंड अभी चल रहे हैं हमारे जिले में? नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल चल मेडिकल रहा है। फील्ड से आप हैं। आप अपना कैमरा लेके जाइए और आप रोड पे चलते जाइए और आपको दिख जाएंगे। मुझे नहीं पता वो एक दिन बंद करते हैं और अगले दिन खोल दिए जाते हैं, ऐसा कौन सा एक ओवर द नाइट एक रूल आ जाता है कि अगले दिन खोल दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या उनका हिसाब बनता है, कैसे करके वो डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलते हैं, क्योंकि ओवरनाइट तो मुझे लगता नहीं कि रेडियोलॉजिस्ट को वो लोग हायर कर लेते होंगे, या ओवरनाइट अगर पीसीपीएनडीटी में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता तो शायद मेरा भी हो गया होता, मुझे 6 महीने चक्कर काटने नहीं पड़ते। एक चीज और हम अपने दर्शकों के सामने बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। बात की जाए संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल जी की, तो निसंदेह बिल्कुल ईमानदार अधिकारी हैं, और निरंतर जितना सुधार उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर आया है, उससे पहले जितने भी जिलाधिकारी यहाँ पर रहे, ऐसा देखने को नहीं मिला। पर अभी भी स्वास्थ्य विभाग के अंदर कुछ ऐसे कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं जो कि डीएम साहब के आदेशों को खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। डीएम साहब की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं उनका कड़ाई से पालन नहीं हो पाता है, और एक अस्पताल या एक फर्जी अल्ट्रासाउंड पर ताला लगाने के बाद जो 8 या 7 ये जो और फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर हॉस्पिटल वाले होते हैं, उनसे इन लोगों की साठगांठ हो जाती है, और मोटे रुपए लेकर ये लोग बैठ जाते हैं। इस तरह के मामले लगातार डीएम साहब के भी संज्ञान में आए, पर चूंकि ये स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसे माफिया बैठे हुए हैं जो कि लगातार शासन में बैठे लोगों की और प्रशासन में बैठे लोगों की छवि खराब कर रहे हैं,
और मोटी कमाई, अभी हम आपको बता दें ये कमाई का सिलसिला अभी भी इनका जारी है। और डॉक्टर ब्रजेश बता रहे हैं, डॉक्टर ब्रजेश के पास तमाम संभल, गुन्नौर, बदायूं आसपास के क्षेत्रों से तमाम पेशेंट जाते हैं और उनको पता है कि यहाँ से जो उनको डायग्नोस की रिपोर्ट मिलती है और वो कतई बिल्कुल वहां जाके पता चलता है कि बिल्कुल फर्जी है, जब वहां पर डायग्नोस कराया जाता है तो खेल दूसरा निकलता है। तो इस तरह के जो मकड़जाल हैं वो लगातार फैले हुए हैं। अब डॉक्टर ब्रजेश खुद यहाँ पर लोगों के लिए एक डायग्नोस सेंटर खोलना चाह रहे हैं, पर 6 महीने इनके हो गए। अब 2-3 महीने और ब्रजेश चक्कर लाएंगे, उसके बाद डॉक्टर ब्रजेश अपने शांत हो जाएंगे और जहां अपने नौकरी कर रहे हैं वहीं पर करेंगे। तो इसमें नुकसान किसका है? ये इसमें नुकसान हमारा और आपका है, चूंकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का एक प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश, जो कि हो सकता है कि किसी कारणवश जो कुछ लोग नहीं चाह रहे हो कि डॉक्टर ब्रजेश वहां पर आए। डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, क्या आपके फादर विधायक हैं समाजवादी पार्टी से? ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा, आपका सेंटर को अप्रूवल नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, पॉलिटिसाइज तो नहीं करना चाहता मैं किसी चीज को, क्योंकि मैं, उनका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है। मैं लोगों की सेवा कर, उनका अपना तरीका लोगों की सेवा करने का, मेरा अपना अलग तरीका सेवा करने का। क्योंकि मैंने पढ़ाई मेडिकल की है और मैंने 15 साल अपने जीवन के दिए। मैं 2007 बैच का एमबीबीएस हूँ। उसके बाद मैंने एमडी की 3 साल। उसके बाद में मैंने 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी की है, जो कि मेरी मार्च में कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैं मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करता था। अभी मेरा ये मार्च में मेरा सीनियर रेजिडेंसी 3 साल की, ऑलमोस्ट 15 साल मुझे मेरी पूरी मेडिकल की पढ़ाई का हो गया। तो मेरा यही कंसर्न था कि यार हमारे गांव से इतने सारे लोग आते हैं जिनको बेसिक, उनको डायग्नोज ही नहीं होता। आप सोचिए कि एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी आ गई पेशेंट की, मतलब इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि उनकी जहाँ पे प्रेगनेंसी को होना चाहिए वहां ना होके उनकी कहीं ट्यूब में आ जाती है, कहीं ट्यूब से अलग हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। तो उसके कारण में जो फीमेल है वो ऑन द स्पॉट डेथ कर जाती है। अगर उसको आप टाइमली बता देंगे कि आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो शायद उसकी लाइफ बच जाए। इसके साथ ही मैंने देखा है कि बहुत सारी जो बच्चों में जो फीटल में बीमारियां आती हैं, कॉन्जेनिटल बीमारियां होती हैं, वो आप जब लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आप वो उसको दे नहीं पाते, उनको डायग्नोज नहीं कर पाते, जिसके कारण में कि बच्चा जो वो विकलांग पैदा होता है, मानसिक रूप से बेकार पैदा होता है। किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता, या किसी के दिल में छो जाता है। अगर उसको आप टाइमली अगर उसको असेस कर लें तो शायद उसको, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल अभी क्या है, उसको पहले के 22 हफ्ते तक आप उसको मतलब टर्मिनेट कर सकते थे। अभी गवर्नमेंट ने उसको 24 से 25 हफ्ते कर दिया है कि आपके पास 25 हफ्ते तक का और टाइम है बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। तो उससे क्या है, एक तो उस बच्चे का जीवन बच जाएगा कि अगर वो टर्मिनेट कर देंगे तो पूरी जीवन वो विकलांग नहीं रहेगा। अगर उसको टाइमली उसको अगर बता दिया पेशेंट के मदर या फादर को कि भाई आपके बच्चे में ये अनुवांशिक बीमारियां या कॉन्जेनिटल डिजीज है, तो उससे क्या है कि आप बच्चे को टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि अगर उसका ट्रीटमेंट होगा तो फिर वो जाहिर सी बात, आप किसी अच्छे सेंटर पे जाएंगे तो उसका आप ट्रीटमेंट ले पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जो रीनल स्टोन होता है, रीनल स्टोन के से सबसे ज्यादा सीकेडी की बीमारी हमारे क्षेत्र में है। क्योंकि जो हमारे यहाँ स्टोन है रीनल, आपका मान लीजिए कि आप उसको ऑब्स्ट्रक्टिंग रीनल स्टोन है और आपने उसको डायग्नोज नहीं किया कि भाई इसके अंदर रीनल स्टोन है, तो उससे क्या है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होती है तो उसके कारण आपकी किडनियां खराब हो जाती है। जब किडनी खराब हो जाएगी तो आप किडनी या तो चेंज कराएंगे, चेंज कराने के बाद में भी मुझे लगता नहीं कि लोग अफोर्ड कर पाते हैं उतना उसके लिए, और उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही मैं पर लाखों लोगों का मैंने ट्रीटमेंट कराया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर का स्टोन है, स्टोन आपने डायग्नोज नहीं किया, स्टोन से क्या हुआ, आपको दो बीमारियां मुख्य हो जाती हैं। एक तो आपको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो जाती है, जो कि सबसे ज्यादा सीवियर हमारे क्षेत्र में होती है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो गया, पेशेंट आप उसका लास्ट स्टेज पर चला जाता है, वो नहीं बच पाता। दूसरा जो है कि उसके कारण है कार्सिनोमा जीवी हो जाता है, जीवी गॉल ब्लैडर का कैंसर। जब गॉल ब्लैडर का कैंसर हो जाता है तो टाइमली पता नहीं चल पाता, और जब पता चल पाता है तो उसको मेट्स हो जाते हैं, वो पूरे शरीर में हमारे फैल जाता है। जब फैल जाता है तो उसका कोई उपचार नहीं है, तो उसको अल्टीमेटली उसको डेथ करना है। ये बहुत बेसिक बेसिक बीमारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही इनका ट्यूबरक्लोसिस कोई का है। यहाँ इसका कोई डायग्नोस कर ही नहीं पाएगा। एक यूज पेनकिटाइटिस की आपने बात करी, जो कि पेनक्रियाज से संबंधित होता है, तो इसका डायग्नोस हो ही नहीं पाता है। मेरे एक भतीजा भी था, उसका भी यहाँ पर डायग्नोस नहीं कर पाए डॉक्टर। दिल्ली जाकर पता चला कि उसको एक्यूज पेनकिटाइटिस है। चूंकि आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा भी लगता है डॉक्टर साहब कि आप जैसे लोगों के क्षेत्र में आ जाने के बाद जो ये पूरा मकड़जाल फैला हुआ है फर्जीवाड़े का, तो फिर इसका खुलासा होना शुरू हो जाएगा। और चूंकि स्वास्थ्य विभाग में ही बैठे हुए कुछ माफिया है, मेडिकल माफिया, वो नहीं चाहते होंगे कि कोई काबिल डॉक्टर इस क्षेत्र में आके बैठे, जिससे कि हमारी दुकानें बंद हो।
अब ये सब तो नहीं पता, पर मेरा जो कंसर्न तो यही है कि लोगों को प्रॉपर डायग्नोस बने। मैंने आपको ये दो बहुत बेसिक बीमारियां बताई हैं। ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस हमारे क्षेत्र में भर भर के आपको ट्यूबरक्लोसिस मिलेगा। चेस्ट एक्सरे कराते हैं, उसको सिंपल बुखार बता देते हैं, उसको दवाइयां देते रहते हैं, स्टेरॉइड देते रहते हैं, एंटीबायोटिक देते रहते हैं। और एंटीबायोटिक आज की डेट में हमारे इतना हो गया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया है कि अब लोगों पे एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं कर पाती हैं। तो कितनी गंभीर बात बताई है डॉक्टर साहब ने कि एंटीबायोटिक जो देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, अब उसके बाद असर करना ही बंद कर गया है। ये भी सब जो देन है सब झोला छाप डॉक्टरों की है। तो अच्छा ये डॉक्टर साहब है। आप और झोला छापों का डॉक्टर मैं आपको बताऊं सद्दाम भाई कि ऐसा होता है कि जैसे कि उनको बच्चा प्रेग्नेंट है और वो झोला छाप के पास गए और उनको बच्ची को डिलीवर के साथ साथ यूट्रस भी निकाल देते हैं। कभी कभी तो क्या है, वो ब्लैडर भी परफोरेट कर देते हैं, ब्लैडर में भी मतलब फाड़ देते हैं। कभी कभी क्या है, जो रेक्टल होता है हमारा, जहाँ से हमारा लेटरिन का रास्ता होता है, उसको भी परफोरेट कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, ये मैं आपको लाइव कम से कम 20 से 25 लोग मेरे पास खुद आए हैं अपने क्षेत्र से कि जो झोला छाप से उन्होंने डिलीवरी कराया है, उनका ब्लैडर फाड़ दिया, उनका रेक्टम फाड़ दिया। तो उससे क्या, वो एकेआई में चले जाते हैं, उससे भी उनकी डेथ होती है और शॉक में जाना ही है उस पेशेंट को। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश यादव। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अपने क्षेत्र में डॉक्टर ब्रजेश यादव जैसे डॉक्टरों को आप लाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की तो भरमार यहाँ पर क्षेत्र में है। दूसरी चीज, अगर स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुआ कोई जिम्मेदार अधिकारी और हमारे जिलाधिकारी महोदय अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा उनसे रिक्वेस्ट है R20 न्यूज के माध्यम से कि इस तरह के लोगों को जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में उनकी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उनका रजिस्ट्रेशन जो भी पेंडिंग है उसको क्लियर करा जाए, जिससे कि आपकी भी जो मंशा है झोला छाप डॉक्टरों को यहाँ से बिल्कुल सफाया करना, तो वो जब ही सफाया हो पाएगा। चूंकि इस तरह के काबिल और होनहार डॉक्टर जब हमारे क्षेत्र में होंगे तभी लोगों को उपचार मिल पाएगा। चूंकि जब कोई आदमी पीड़ित होता है तो इन झोला छापों के पास जाता है, पर जब झोला छाप भी गायब हो जाएंगे और इस तरह के डॉक्टर भी हमारे क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे तो फिर आम आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। नमस्कार। नहीं, ऐसा है